नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताजा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते हैं भोजशाला की। धार भोजशाला मुद्दे के महज एक पखवाड़े के भीतर ही गर्मा जाने के कारण पूरी सरकार चिंता में आ गई है। सरकार चाहती है कि किसी भी हाल में बस बसंत पंचमी शांति के साथ निपट जाए, लेकिन सरकार अभी तक ये तय नहीं कर पा रही है कि आखिर भोजशाला की जिम्मेदारी किसके सिर डाली जाए। हालांकि प्रदेश सरकार के एक मंत्री एक बार फिर इस चुनौती को लेने के लिए तैयार है। ये साल चुनावी है और कहीं कोई अप्रिय स्थिति निर्मित हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। शायद यही बात प्रदेश सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान को सता रही है। सरकार के मुखिया की चिंता पूरी सरकार की चिंता बनकर उभर रही है। अभी तक पूरा मामला ही जिला प्रशासन के भरोसे छोड़ा गया है, जबकि इस बात को सभी जानते हैं कि धार भोजशाला मुद्दा किसी भी हाल में जिला प्रशासन के बूते का मामला नहीं है। 2006 में धार भोजशाला में बसंत पंचमी की कमान तत्कालीन प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के सिर बंधी थी, लेकिन इस बार अभी तक विजयवर्गीय को जिम्मेदारी दिए जाने के संकेत स्पष्ट तौर से नहीं मिल पा रहे हैं। सरकार इस बात से भी डरी हुई है कि विजयवर्गीय को धार भेजा गया तो कहीं संत और हिंदू संगठनों का गुस्सा और ज्यादा नहीं बढ़ जाए। संभवतः इसी वजह से निर्णय लेने में सरकार संकोच कर रही है। हालांकि मंत्री विजयवर्गीय ने अपने एक बयान में कुछ बातें स्पष्ट करते हुए ये कह दिया है कि भारत सरकार का आदेश है कि भोजशाला में पूजन के साथ साथ नमाज अदा कराई जाए। भोजशाला के मामले में राज्य की सरकार को यूं भी कोई हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है। सरकार की चिंता के बीच विजयवर्गीय ने बस इतना भर कहा है कि वो उस काम को करेंगे जिसे मातृ संगठन, पार्टी और सरकार के सिपाही होने के नाते कर सकते हैं। कुल मिलाकर सरकार की चिंताएं लगातार बरकरार हैं और अभी तक पूरा दारोमदार जिला प्रशासन के अफसरों के भरोसे है। भोजशाला का मुद्दा कुंभ में क्या गूंजा कि उसका असर धार तक पहुंच गया। इन दिनों सबसे ज्यादा चिंता में धार के जिलाधीश सीबी सिंह हैं, जो इस टेंशन से उबरने के लिए मीडिया को पत्र लिखकर सहयोग की अपील कर रहे हैं। सीए साहब के लिए यह काम उनकी प्रवृत्ति के विपरीत है, इसलिए टेंशन होना लाजमी कहा जा रहा है। इंदौर नगर निगम के कमिश्नर रहे सीबी सिंह अक्सर कलेक्ट्री के ख्वाब देखा करते थे, लेकिन भोजशाला के मुद्दे ने इन दिनों उनकी नींद ही उड़ा रखी है। सिंह साहब ने सोचा था कि इंदौर के पास धार जिले की कलेक्ट्री मिलने से उनका संपर्क इंदौर से यथावत बना रहेगा, किंतु जिस तरह से पिछले एक पखवाड़े से बसंत पंचमी के पूजन को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने मोर्चा खोल रखा है, उससे अब तनाव बढ़ने लगा है। सिंह साहब तनाव कम करने के लिए इंदौर के मीडिया कर्मियों को भी व्यक्तिगत तौर पर पत्र लिख रहे हैं। साहब ने जिस तरह से मीडिया को चिट्ठी भेजकर कुछ कहने की कोशिश की है, उस चिट्ठी का मजमून अब आप भी सुन लीजिए। प्रिय महोदय, प्राचीन काल से ही धारा नगरी अपने सांस्कृतिक साहित्यिक समृद्धता के लिए प्रसिद्ध रही है और यहाँ के बहुधर्मी स्वरूप एवं सद्भाव के सौहार्दपूर्ण समन्वय ने एक विशिष्ट पहचान स्थापित की है। धारांचल के सुसंस्कृत एवं सभ्य परिवेश ने समूचे अंचल की उन्नति के पथ को प्रशस्त किया है। मानवीय सभ्यता का इतिहास गवाह है कि व्यक्ति, समाज, राज्य एवं देश की प्रगति शांति काल में ही संभव है। धार जिले के निवासियों ने अतीत के अनुभवों से सबक लेते हुए पिछले वर्षों में शांति एवं परस्पर सद्भावना के साथ निरंतर विकास के मार्ग को चुना है और यह स्पष्टतः दृष्टिगोचर है कि बीते वर्षों में जिले में विकास एवं उत्तरोत्तर प्रगति के नवीन मापदंड स्थापित हुए हैं। हमारी संस्कृति हम सभी को परस्पर प्रेम एवं सद्भाव के साथ जीवन यापन का संदेश देती है। अपने धर्म के पालन के साथ साथ दूसरे के धर्म का सम्मान करना हमारी जीवन शैली और संस्कारों का अभिन्न अंग है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मीडिया समाज एवं देश के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझते हुए सकारात्मक वातावरण निर्मित करता है, जनमानस की उद्वेलित भावनाओं को संयत करता है एवं समाज में समरसता सामंजस्य का भाव संचालित करता है। आगामी बसंत पंचमी का पर्व समाज के समस्त वर्ग परस्पर सद्भाव एवं उल्लास के साथ मनाएं, यह हम सभी का सामूहिक उत्तरदायित्व है। आगामी वसंत पंचमी का पर्व हम सभी के लिए प्रसन्नता एवं उल्लास का अवसर है, जो हमें प्रकृति के परिवर्तन का सुखद संदेश देता है। ऋतु परिवर्तन का यह पर्व
समूचे अंचल के प्रत्येक नागरिक के जीवन में समृद्धि, प्रगति एवं उत्तरोत्तर उन्नति का पथ प्रशस्त करे, मेरी कामना है। अनुरोध है कि आपके लोकप्रिय समाचार पत्र को धार जिले में व्यापक दूरस्थ अंचलों में पढ़ा जाकर समाचार प्रेषण का सशक्त माध्यम है। कृपया समाज, नगर एवं प्रदेश के व्यापक लोक हित में सामंजस्यपूर्ण एवं संयत तथ्यात्मक रिपोर्टिंग के साथ नगर एवं जिले में सद्भावना एवं शांति का वातावरण निर्मित करने में स्थानीय प्रशासन को सक्रिय सहयोग, मार्गदर्शन एवं सकारात्मक संरक्षण हेतु स्थानीय प्रतिनिधियों का ध्यान आकृष्ट करने का कष्ट करें। वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाओं तथा सकारात्मक सहयोग की अपेक्षाओं के साथ सादर सीबी सिंह, कलेक्टर, जिला धार, मध्य प्रदेश। अब आप इस चिट्ठी का मजमून सुनकर समझ गए होंगे कि धार के भोजशाला मुद्दे पर साहब हैं तो टेंशन में। अब ऐसे में हम तो यही कहेंगे, साहब हमारी ओर से सदैव सामंजस्य और सौहार्द बना रहे, ऐसा ही काम होता है। बस आप ही कोई कानून का उल्लंघन करे तो इधर उधर बगले मत झांकना। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए की आज संघ, बीजेपी और युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर आते ही सांसद सुमित्रा महाजन के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी एनआईए के खिलाफ मोर्चाबंदी कर दी है। कैलाश विजयवर्गीय ने एनआईए को दो टूक शब्दों में कह दिया है कि वो कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में काम करना बंद कर दे, वरना संघ प्रचारक सुनील जोशी हत्याकांड के साथ साथ अलग स्थानों पर हुए बम धमाकों की जांच में जुटी राष्ट्रीय जांच एजेंसी अब प्रदेश सरकार के निशाने पर आ गई है। बीजेपी सांसद सुमित्रा महाजन के बाद उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी जांच एजेंसी की जांच पर प्रश्न खड़े करते हुए टीम को चेता दिया है कि वो कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में काम करना बंद करें। वो प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में चल रही जांच को लेकर बेहद गंभीर है और प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान को भी ये बता चुके हैं कि सरकार इस मामले में अलर्ट रहे और एनआईए को जांच में सहयोग न करे। अब तय के बाद मंत्री जी के इस रुख को देख बयानबाजी एक बार फिर जोर पकड़ सकती है। इस मामले में पहले से कांग्रेस सांसद सज्जन सिंह वर्मा संघ और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। वर्मा अब जल्द ही इस मुद्दे को अपनी सरकार के सामने उठाएंगे। मामले के यकायक ही गहरा जाने से एनआईए की मालवा अंचल में की जा रही जांच की गूंज अब जल्द ही देश के सर्वोच्च सदन में भी गूंजेगी और देखते ही देखते ये मामला भी कांग्रेस और बीजेपी नेताओं की बयानबाजी से गर्मा जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार नरेंद्र सिंह तोमर की झोली 30 लाख की राशि से भर दी जाएगी। पार्टी ने इसके लिए दिन और समय भी तय कर दिया है। भाजपा की नगर इकाई यह शुभ कार्य 11 फरवरी को शाम 5:30 बजे करेगी, जिसकी तैयारियां पार्टी ने शुरू कर दी है। हालांकि ये बात और है कि बीजेपी इसे एक ही दिन में एकत्रित की गई राशि बताने में कहीं नहीं चूकेगी। किसी भी राजनीतिक दल के सफल संचालन के लिए लक्ष्मी जी की कृपा होना भी जरूरी है। बीजेपी समय पर इसीलिए आजीवन निधि एकत्रित करती है। पार्टी ने फिर से 11 फरवरी को आजीवन निधि एकत्रीकरण का कार्यक्रम बनाया है, लेकिन पार्टी के गलियारों में निधि एकत्रीकरण का काम पहले से ही किया जा रहा है। खास बात यह है कि दोबारा प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बने नरेंद्र सिंह तोमर को ये निधि, जिसका आंकड़ा 30 लाख रुपए बताया जा रहा है, समारोह पूर्वक भेंट की जाएगी। पार्टी के गलियारों में इसे झोली भरना भी कहा जा रहा है। पार्टी ने भले ही आजीवन निधि के नाम पर राशि एकत्रीकरण के लिए एक ही दिन और एक ही तारीख तय कर रखी है, लेकिन राशि एकत्रीकरण का कार्य 1 सप्ताह पहले ही शुरू हो चुका है। 11 फरवरी को रविंद्र नाट्यगृह में आयोजित समारोह में 30 लाख रुपए से भरी थैली प्रदेश अध्यक्ष तोमर को भेंट करने की योजना है। हालांकि चर्चा तो इस बात को लेकर भी हो रही है। पार्टी के कार्यकारी नगर अध्यक्ष शंकर लालवानी चाहते हैं कि राशि 30 से बढ़कर 40 लाख रुपए हो जाए, जिससे 10 अंक उनके खाते में जमा हो सके और तोमर साहब तक ये संदेश भी पहुंच जाए कि हम हर तरह के एकत्रीकरण में आगे हैं। मतलब साफ है कि लालवानी कहीं पीछे नहीं रहना चाहते, हर मोर्चे पर आगे हैं। फिर कैसे कोई बोल सकता है हम में कोई कमी भी है। और अंत में बात करते जनता टिकट वितरण की। चुनावी साल में कहां से किसे टिकट मिले ये तो राजनीतिक पार्टी के बड़े नेता तय करेंगे, लेकिन इन बड़े नेताओं से पहले कुछ उत्साही हर दिन अलग अलग विधानसभा सीटों से टिकट वितरण का कार्यक्रम चलाए हुए हैं। फिलहाल शहर के गलियारों में 3 विधानसभाओं के टिकट बंट चुके हैं और बाकी विधानसभाओं पर अभी रायशुमारी बाकी है। शहर के आम लोगों का राजनीतिक चर्चाओं में हिस्सा लेना अब आम हो चला है।
विधानसभा चुनाव में अभी 10 माह बाकी हैं, लेकिन कौन कहां से चुनाव मैदान में होगा, इसे लेकर शहर के गलियारों में जमकर चर्चाएं चल रही हैं। खास बात तो ये है कि आम लोगों को पता ही नहीं कौन नाम सुझा रहा है, लेकिन इन दिनों शहर के गप्पेबाजों के मुंह से 3 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव मैदान में उतरने वाले नेताओं के नाम हर दिन निकल रहे हैं। ये बात सभी को पता है कि टिकट वितरण का काम राजनीतिक पार्टियों के बड़े नेताओं का काम है। बावजूद इसके विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1, 4 और राऊ से नए नामों की चर्चाएं जोर शोर से की जा रही है। हो सकता है आम लोगों के मुंह चढ़े नए नामों को चलाए जाने के पीछे कोई सोची समझी रणनीति काम कर रही है, लेकिन फिर भी शहर में चल रही चर्चाओं को नकारा भी नहीं जा सकता। अब जरा आप उस चर्चा को भी सुन लीजिए जो आपने किसी न किसी चुनावी चौपाल पर सुन रखी होगी। इन चर्चाओं के आधार पर कुछ लिखना चाहें तो विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में उषा ठाकुर, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 में सुदर्शन गुप्ता और राव विधानसभा क्षेत्र से मधु वर्मा के नाम लिए जा रहे हैं। भले ही इन चर्चाओं का कोई आधार नहीं है, लेकिन गलियारों में चल रही चर्चा तो है। मगर पार्टियां भले ही अभी संगठन में पद बांटने में व्यस्त हैं, लेकिन चर्चा वीरों ने जनता टिकट सेंटर से टिकट बांटना शुरू कर दिए हैं। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से को आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं। गलियारों से के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।